दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 812 कोड जो आपका सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, इसके आंसर की 70 नंबर का पेपर था। इसमें से आपको 28 नंबर चाहिए था। ठीक है, 40% निकाल लीजिए। जितना भी नंबर होता है 40% आपको चाहिए। 70 का 40% 28 होता है। 25 का 40% मात्र 10 नंबर होते हैं। ठीक है, आपको सेट ए बी सी डी सभी के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। आप अपने आंसर्स को मैच कर लेना। पेपर सेम रहता है, बस क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। हर बार हर पेपर में बताता हूँ। यहाँ पे जगह नहीं थी लिखने की, इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस के आंसर ऊपर नीचे लिखे हैं और मैंने नंबर भी डाल दिया कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अगर मैं बात करूँ वन सेंटेंस में आंसर देना है, वन सेंटेंस में एक वाक्य में, तो एक वाक्य जैसा तो प्रश्न पूछा नहीं इसने। आज जो है आपका एक वाक्य जैसा प्रश्न नहीं पूछा। जैसे कि सामाजिक विज्ञान का सेकंड ईयर का पेपर जो हुआ था, उसमें सामाजिक विज्ञान में भी वन सेंटेंस में ऐसे ही प्रश्न आए थे, थोड़े लंबे लंबे लिखने के लिए। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एबीसी मेथड। एबीसी मेथड है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं अल्फाबेटिक मेथड या फिर स्पेलिंग मेथड। आपने दोनों में से जो लिखा होगा, या तो अल्फाबेटिक मेथड लिख दो या फिर आप स्पेलिंग मेथड लिख दो, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, इसी को एबीसी मेथड के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ए पेयर वर्क। पेयर वर्क का मतलब होता है जोड़े में कार्य करना क्या होता है। तो पेयर वर्क इज ए, अब दूसरे का आंसर बता रहा हूं। पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है। ठीक है, पहले का आंसर आपने यहाँ पे देख लिया, ये है पहले का आंसर, ये है आपका दूसरे का आंसर। अभी मैं बता देता हूँ, समझा दूंगा। ये तीसरे का आंसर, यहाँ पर ये चौथे का आंसर, और यहाँ पर ये पांचवे का आंसर। ठीक है, बाकी हम समझते हैं। पेयर वर्क इज ए वर्क दैट इज डन बाई टू पीपल वर्किंग टुगेदर, यानी दो लोगों के द्वारा साथ में काम करना ही पेयर वर्क कहलाता है। स्पेशली जब वो लर्निंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं, तो ये होता है पेयर वर्क। अगर आप केवल इतना लिख देते हैं, पेयर वर्क इज ए वर्क दैट इज डन बाई टू पीपल वर्किंग टुगेदर, तो इतना भी आंसर आपका सही माना जाएगा। आगे आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय रोल प्ले। करवाया हुआ क्वेश्चन है। रोल प्ले इज द एक्ट ऑफ imitating the character and behavior of someone who is different from yourself। आपसे भिन्न कोई किसी व्यक्ति का चरित्र या जो उसका व्यवहार है, उसको जब आप जो है अपना करके उसकी कल्पना करते हैं या फिर अपना करके सामने प्रस्तुत करते हैं, इमिटेट करते हैं, उसी को हम रोल प्ले कहते हैं। ये बताया हुआ है रोल प्ले। इसकी डेफिनेशन बहुत सारी हैं, तो मैंने सिंपल से सिंपल डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख दी। बाकी मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने रोल प्ले तो लिखा ही होगा कि रोल प्ले क्या होता है, क्योंकि नोट्स में भी दिए हैं और वीडियो लेक्चर में भी बताया हुआ है कि रोल प्ले क्या होता है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिट प्लान। तो द प्लान फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए यूनिट इज नोन एज यूनिट प्लान। भाई एक यूनिट के लिए जो हम इंस्ट्रक्शंस गाइड करते हैं, यानी कि हमने जो उद्देश्य स्थापित किए हैं एक यूनिट पढ़ाने के लिए, वही यूनिट प्लान कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अब ये बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आप कैसे बोलोगे। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए प्रोसेस वेयर टीचर्स थिंक्स ओवर देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि वो कैसा पढ़ाते हैं और टीचर उसकी कल्पना करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। एनालाइजिंग हाउ समथिंग वाज टॉट, और एनालाइज करते हैं कि कैसे कोई भी चीज पढ़ाई जाए। एंड हाउ द प्रैक्टिस माइट बी इम्प्रूव्ड, और जो पढ़ाने का तरीका है उसको कैसे जो है हम उसको बढ़िया से बढ़िया और बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक है, इसी को रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहा जाता है। आइए आगे प्रश्न की बात करते हैं। एमसीक्यू आपके अच्छे आए हैं। नोइंग एंड यूजिंग मोर देन टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है इसका क्या है, आंसर सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपने सभी ने सही किया होगा, मुझे विश्वास है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ESL, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखिए, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं और इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ भी रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सोशल लर्नर्स लर्न्स बेस्ट व्हेन दे वर्क इन ग्रुप्स। ठीक है, सोशल लर्नर्स जो होते हैं, यहाँ पे लर्नर्स की बात करिए। आपको केवल देख लेना था कि यहाँ पर सिंगुलर है या प्लुरल है, यानी कि एक वचन है या बहुवचन पूछ रहा है। यहाँ पे बहुवचन दे दिया है, तो ये अलोन होगा नहीं। लिसनिंग का कोई मतलब नहीं होता, फिजिकली का कोई मतलब नहीं होता, या तो अलोन होता या फिर ग्रुप होता। तो ग्रुप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे लर्नर्स की बात हो रही है, बहुत सारे लर्नर्स की, तो ग्रुप में लर्नर्स ही होंगे। अलोन मतलब अकेला हो जाएगा। आगे अलोन का भी आंसर बताऊंगा। डैश हेल्प टीचर टू प्लान द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक टीचर को टीचिंग सिखानी है, तो उस प्रोसेस को सिखाने के लिए क्या चीज जो है उसको
हेल्प करती है। तो लर्निंग आउटकम्स, जो उसने सिखाया है, क्या बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, क्या उसमें कमी है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो यही टीचर को प्लान करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो द लर्निंग आउटकम्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये भी आपका सही होगा, मुझे विश्वास है। ए लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर टू टीच ए। अब लेसन प्लान है तो लेसन ही पढ़ाने के लिए टीच करते हैं ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लेसन इज द राइट आंसर। ठीक है, यूनिट के लिए नहीं, यूनिट प्लान यूनिट के लिए, लेसन प्लान लेसन के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग अप्रोप्रिएट। यहाँ पे भी एमसीक्यू दिया है, ऊपर भी एमसीक्यू। चलिए अच्छी बात है, ये भी एमसीक्यू अच्छे हैं। इन इंडिया देयर इज ए ग्रेट डैश इन कल्चर एंड लैंग्वेजेस। मैंने बताया था विविधता, डाइवर्सिटी, मैंने एमसीक्यू में करवाया हुआ आप लोगों को। तो यहाँ पे विविधता, डाइवर्सिटी जो है पाया जाता है भारत के अंदर, कल्चर्स में और लैंग्वेजेस में। चलिए, खालिस्तान कैन बी यूज्ड एज ए पैडागोजिकल टूल। डैश कैन बी, तो क्या यूज करेंगे हम, सॉन्ग्स नहीं यूज कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर तो भाई पेचकस होता है, पेन तो हम यूज नहीं करेंगे, टेबल्स यूज करेंगे। टेबल्स जानते हो ना आप, जो पहाड़े होते हैं, इस तरह के जो टेबल्स बनाए जाते हैं ना, वो टेबल्स की हम बात कर रहे हैं। ये टेबल कुर्सी मेज वाला टेबल नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सोलिटरी लर्नर लर्न डैश। सोलिटरी का मतलब होता है स्वयं अकेला, तो वो अकेला ही पढ़ेगा, ग्रुप में नहीं पढ़ेगा। अलोन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सोलिटरी लर्नर लर्न अलोन। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज वन ऑफ द एवोल्यूशन टूल। एवोल्यूशन टूल टेक्स्ट बुक नहीं होता है, रजिस्टर नहीं होता है, पेन नहीं होता, ऑब्जर्वेशन। आप उसको जो है क्या कर रहे हैं, एवोल्यूशन टूल के ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तभी जाके आप जो है उसका कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स कर पाएंगे कि क्या कमी है, क्या बेहतर कर सकते हैं, है ना, क्या सुधारा जा सकता है। ऑब्जर्वेशन जो है ये क्या हो जाएगा, वन ऑफ द एवोल्यूशन टूल हो जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। एनुअल प्लान इज डन फॉर पर्टिकुलर। एनुअल मतलब होता है वार्षिक, तो यहाँ पे मंथ के लिए नहीं होता है, एक डे के लिए, एक वीक के लिए नहीं है, ईयर के लिए होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस थे, और मुझे विश्वास है कि एमसीक्यू वाले आंसर सभी ने सही किए होंगे। जो एक लाइन के जो वर्ड्स के क्वेश्चंस थे ये थोड़े डिफिकल्ट दिए थे, रोल प्ले को छोड़ करके, और यूनिट प्लान और रोल प्ले, ये दो क्वेश्चन तो अच्छे थे आपके, ये और एक आपका तीन क्वेश्चन, सॉरी, पेयर वर्क भी आपको पता होना चाहिए, जोड़े में काम करना, व्हाट डू यू मीन बाय रोल प्ले, ये तीन क्वेश्चन तो आप यहाँ पे कर सकते थे। एक एबीसी मेथड थोड़ा सा आपने नहीं समझा होगा, इसको अल्फाबेटिक मेथड या स्पेलिंग मेथड बोलते हैं, और रिफ्लेक्टिव टीचिंग थोड़ा सा अलग पूछ लिया है बस। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन आप कर सकते थे। ठीक है, और उसके अलावा जो है यहाँ पर सारे एमसीक्यू बेस्ट से बेस्ट हैं, ये आप कर सकते थे। ठीक है, सब कुछ आंसर आपके सामने था, बस आपको दिमाग थोड़ा सा माइंड यूज करना था। घबरा जाते हैं इंग्लिश देख करके, वो आपकी समस्या है, और जो नहीं घबराते वो कर देते हैं अपना बेड़ा पार। नेम द मेन टाइप्स ऑफ टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं, वो मैंने बताया था आपको, नोट्स में भी दिया है, वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा था प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, दोनों के क्वेश्चंस आपस में मैचिंग करते हैं, तो दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ना। हर वीडियो में बताया हूं कि भैया आपके पेपर इंटर रिलेटेड होते हैं, आपका पहले सब्जेक्ट का क्वेश्चन दूसरे में भी आ सकता है। जैसे मूल्यांकन है, मूल्यांकन हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे आप एक 801 का कोड उठा लो या 812 तक आपने पढ़ लिया है, सारे में मूल्यांकन। इंग्लिश में आपका एवोल्यूशन हो जाएगा, हिंदी में मूल्यांकन है, आकलन है। ठीक है, तो वो आपसे पूछा जाता है, तो मैं कह रहा हूं कि इंटरकनेक्टेड होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चौथा नंबर समझ में आगे। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान, अच्छा लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक, खासियत बतानी है। व्हाट डू यू मीन बाई मॉनिटरिंग द क्लासरूम, क्लासरूम निरीक्षण का मतलब क्या मतलब होता है, आप आराम से बता सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते थे इसमें लैंग्वेज। राइट एनी 4 इशू चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, वो हमें बतानी है। ठीक है, कि भैया बच्चे जो है मातृभाषा ज़्यादा जानते हैं, इंग्लिश जो है उनकी कमज़ोर होती है, वोकाबुलरी उनकी सही नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो लाउड रीडिंग करने में घबराते हैं, तो इंग्लिश के बहुत सारे जो है आप बता सकते हैं चैलेंजेस। व्हाट डू यू मीन बाई लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है ब्रीफली डिस्क्राइब ड्रामा एज ए पेडागोजिकल टूल, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स, राइट इन ब्रीफ अबाउट एनी वन ऑफ देम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी में और पूछा गया, व्हाट आर द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड लर्नर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक और कोर्स बुक इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग।
इसी में और ऑप्शन देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। तीनों को आपको मैंने समझा रखा है, प्री रीडिंग क्या होता है, वाइल रीडिंग क्या होता है, पोस्ट रीडिंग क्या होता है। व्हाट आर द डिफरेंस पर्पसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। भाई अलग अलग क्वेश्चन आप दूसरे मतलब विद्यार्थियों से पूछते हैं तो उसका क्या आपका पर्पस होता है, तो उसकी आपकी माइंड की एबिलिटी आप चेक करना चाहते हैं, उसमें क्या कमियां हैं उसको दूर करना चाहते हैं, क्या खासियत है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये चीज आपको इंग्लिश में बना के लिख देनी थी। राइट इन डिटेल अबाउट रोल प्ले इन सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। रोल प्ले के बारे में तो अलग से, हमेशा मैंने बोला था कि रोल प्ले के बारे में हर साल क्वेश्चन आता है, और इसके बारे में मैंने अलग से बता भी रखा है कि ये रोल प्ले क्या होता है, कैसे हम रोल प्ले करते हैं, वही चीज इसमें लिखनी थी। व्हाट इज नीड एंड प्रोसेस ऑफ करिकुलम रिवीजन। नेक्स्ट जो है व्हाट आर फ्लैश कार्ड, ये भी करवाया क्वेश्चन। राइट द इंपॉर्टेंस इन टीचिंग सेकंड लैंग्वेज। राइट एन एसे ऑन द यूज ऑफ लोकल रिसोर्स इन टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट जो है इसी में हाउ एन इन्विटेशन कार्ड कैन बी यूज एज ए TLM इन टीचिंग एंड टेस्टिंग इंग्लिश। नेक्स्ट जो है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल, करवाया हुआ क्वेश्चन है। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। डिस्कस द वर्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन डिटेल, ये अलग क्वेश्चन है। व्हाट इज 5E फॉर्मेट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो मैंने 5E पूरा बताया हुआ है, ठीक है, पूरा इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, आपने कर दिया होगा, नोट्स में भी है, वीडियो में भी, लेक्चर में मैं बताया हुआ है। व्हाट आर द सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर विच अफेक्ट सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, राइट इन ब्रीफ अबाउट एनी वन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज लर्निंग इंडिकेटर्स, राइट देयर पर्पस एंड बेनिफिट्स इन एजुकेशन सिस्टम। और ऑप्शन में है डिफाइन ओपन एजुकेशन रिसोर्स OER, राइट इन डिटेल अबाउट OER। नेक्स्ट जो है राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के लिए अलग से आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राइट द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, ये भी करवाया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ पे दो शब्दों का बस फेर किया है और इसी से आपसे आंसर वो मांग रहा है। इसके अलावा नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल ऑफ एवोल्यूशन, टूल्स ऑफ एवोल्यूशन करवाया हुआ है आप लोगों को, है राइट इन ब्रीफ अबाउट एनी वन ऑफ देम। तो इस तरह के बढ़िया प्रश्न बने हैं। मान सकता हूं कि 2 से 3 प्रश्न जो बड़े वाले हैं वो आपसे रह गए होंगे, लेकिन बाकी सारे प्रश्न तो आपको नोट्स में, वीडियो लेक्चर्स में बताए गए हैं। MCQ तो बेस्ट से बेस्ट है। 10 MCQ जो मैं बता रहा हूं, जो यहाँ पे दिए गए थे वो बिल्कुल सरल थे। हाँ, आपके 1 सेंटेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें से 3 आप कर सकते थे, 3 में से अगर गलती करके 2 भी सही कर दिए तो 2 तो वहां हो गए, और 10 MCQ आपको सही करने थे, 12 नंबर हो गए। आपको चाहिए थे 28 नंबर। अगर 5 क्वेश्चन भी आपने आगे के अटेम्प्ट कर लिए जो 19 तक, इसमें से कोई भी 5-6 क्वेश्चन आपने कर लिए तो वैसे भी आप 28, 30, 35, 40 के आसपास चले गए होंगे। और जिन्होंने थोड़ा ढंग से पढ़ा है, अपना माइंड यूज किया है, यहाँ पे थ्योरी आपको लिखनी थी अपने हिसाब से, विश्वास से सब कुछ आपके हिसाब से पूछा गया है यहाँ पर 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ करके, तो विश्वास है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका नेक्स्ट डे है, उसके आंसर की बात हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और आपके सेकेंड ईयर की तैयारी जो है चालू करवा देंगे जल्द से जल्द, ताकि आप लोग जो है बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे पाए। जैसे अभी हमने सेकंड ईयर वालों को पार करा दिया पूरी नैया की नैया, तो टेंशन नहीं है उनको भी। केवल उनका सामाजिक विज्ञान में MCQ छोड़ करके जो 1 वर्ड के क्वेश्चंस थे वो ही थोड़े डिफिकल्ट आए, बाकी पूरा पेपर एकदम ऐसा आया ईजी से ईजी हलवा। तो उन्होंने अगर कर लिया होगा बेहतरीन तरीके से तो मुझे विश्वास है वो भी अच्छे नंबर पा चुके होंगे। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की जगह अगर गणित या फिर आपके पास विज्ञान पढ़ते हैं तो जो आप पढ़ते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपकी महारत है सेकंड ईयर में, उसी को ऑप्शनल में चुनना, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो कॉलेज वाले होते हैं ये अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको दे देते हैं, बाद में आपको परेशानी होती है। अगर आपकी पकड़ मैथमेटिक्स में है तो ऑप्शनल में मैथमेटिक्स लेना, ठीक है। अगर आपकी पकड़ विज्ञान पे है, विज्ञान आपने पढ़ी है, विज्ञान आपको समझ में आती है तो विज्ञान लेना। अगर आपकी पकड़ सामाजिक विज्ञान पे है तो सामाजिक विज्ञान लेना। और फिर चौथा आपको ऑप्शनल मिलेगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। अगर पकड़ आपकी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पे है, इंग्लिश आप समझते हैं, इंग्लिश इतना हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। सोचते हो कि मैं तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ के हवा बन जाऊंगा, तो वो गलती है। हवा ही बनोगे, खिड़की से निकल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा बनो जो आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे कि आपका स्कोर अच्छा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।